अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फाहद हसन। नाज़रीन, आपको बताते चले कि बसंत का मेला सज चुका है और शादी के बाद पहली बसंत डॉक्टर नबी अली खान और हारिस कोकर की। और मैं आपको बताता चलूं कि शादी के बाद पहला बसंत है जिसमें इनका पेचा आपस में लड़ने जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ये देखिए जी, हारिस कोकर साहब अपनी पतंग आसमान को लेकर उड़ा रहे हैं और ये डॉक्टर नबिया साहिबा भी है। हारिस साहब, डोर छोड़ रहा हूँ, पेचा लग गया डॉक्टर नबिया के साथ। मतलब कि और किसी के साथ पेचा नहीं मिला, डॉक्टर साहिबा के साथ पेचा लगा दिया। ये देखिए, काटने लगे हैं डॉक्टर साहिबा की गुड्डी। क्या बात है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये डॉक्टर साहिबा भी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताइएगा, ये आपने अपनी शोर के साथ पेचा लगा दिया? आप हाँ, बस मैंने कहा शौहर के साथ ही पेचा लगा लो। ये गुड्डियां जो है वो उड़ा रहे हैं सारे, तो मैंने कहा मैं भी उड़ा के दिखाऊंगी, मुझे भी आती है गुड्डियां उड़ानी। ये बताइएगा कि शादी के बाद पहली बसंत है तो कैसा फील हो रहा है माशाल्लाह एक मैरिड लाइफ के साथ ये बसंत मनाते हुए? गुड्डी कटवाएंगे आप, ये जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये गुड्डी कटवाएंगे भाई, ये पकड़े जरा। ये बताइएगा कि ये पहली बसंत है, शादी के बाद क्या कहेंगी आप? हाँ जी, बिल्कुल पहली बसंत है और वैसे भी मेरी होश में भी पहली बसंत है। अच्छा, हाँ। अब जेंजी तो नहीं ना आती बीच में? नहीं नहीं, जेंजी में नहीं आती मैं। जेंजी से लाइफ में कभी भी पसंद नहीं बनाई? नहीं, वैसे छोटे बचपन में जब होते थे तो गुड्डानी कोई नहीं आती थी। आज पहली दफा उड़ाई है गुड्डी और मैंने पेचा भी करी है और गुड्डी काटी भी है। अच्छा, किसकी गुड्डी काटी है? हारिस साहब अपनी गुड्डियां काट रहे हैं। आपने किसकी गुड्डी काटी है? ये देखिए, डॉक्टर नबिया की गुड्डी काट दी हमने। आपकी गुड्डी काट दी इन्होंने और आपने किसकी गुड्डी काट दी है? मैंने किसी की गुड्डी नहीं काटी, ना मैं गुड्डियां काटती हूँ। नहीं, आपने भी किसी की गुड्डी काटी थी ना? नहीं, मुझे नहीं पता किसकी गुड्डी कटी थी, यहीं से किसी के साथ पेचा लगा था। अच्छा, और अब जो हारिस साहब अब जो उनसी गुड्डी काटी है, अब जो उनसे गुड्डी काटी है वो किसकी काटी है? दो गुड्डे इकट्ठे काटे हैं, दो गुड्डे इकट्ठे और एक डॉक्टर नबिया का। अच्छा, डॉक्टर नबिया का भी मतलब कि उनको तो आपको सिखाना चाहिए था। नहीं, वो कह रही थी मुझे गुड्डी उड़ानी आती है और मैं तुम्हारा गुड्डा काट दूंगी, वो काटा करूंगी, नारा मारूंगी। अब वो काटा। अच्छा, ये बताइएगा कि शादी के बाद पहली बसंत है, क्या कहना चाहेंगे? इस डोर ने और इस गुड्डे ने दिखाए, गुड्डा दिखाए। इसने एक डॉक्टर नबिया का और दो गुड्डे और काटे हैं। टोटल इसने अभी मिला के तकरीबन जब से उड़ा 6 गुड्डे काटे हैं। 3 गुड्डों के साथ इकट्ठा पेचा लड़ाया है इसने। तो आपने ज्यादती नहीं किया, आपने इनको सिखाया कि उन्हें तलावे कैसे डालते हैं, उड़ाते कैसे हैं, कैसे मतलब कि पेचा करते हैं? नहीं, तनावे अब इतनी जल्दी तो नहीं ना सिखाना था, वो डालनी इतनी जल्दी नहीं आती। इनको चेपी लगानी सिखाई है मैंने, गुड्डा सब फट जाए तो चेपी कैसे लगानी है। आपने चेपी लगाना सीख लिया? हाँ, ये बता दिया इन्होंने मुझे चेपी कैसे। मुझे पहले चेपी का ही नहीं पता था चेपी क्या होती है। चेपी भी मतलब कि 2 तरह की होती है ना, एक टेप टाइप की होती है और एक थूक वाली। बचपन में अगर आवाम जानती हो, अगर जो जेंजी में ना आती हो तो उनको पता होगा, एक थूक वाली चेपी भी आती थी। आती होगी, पता नहीं। मुझे क्या पता आती थी, मैं जेंजी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता गुड्डियों के बारे में। ये बताइएगा हारिस साहब, आपने अपनी जिंदगी की इतनी बहारें माशाल्लाह देखी हैं, तो बसंत वगैरह छोटे होते मनाते थे? हाँ, 1994 की पैदाइश हूँ तो बड़ी बसंतें मनाई हैं। डेली गुड्डी उड़ती थी। सिर्फ बसंत पे नहीं, डेली गुड्डी उड़ती थी। हाथों पे ऐसे कट चीरे लगे होते थे, टेपें लपेटी होती थी और सारे कारनामे पता है, तनावे, कन्नी, चेपी और जो है वो आपका एक गुड्डा होता था चमेड़ू, फिर वो हाथ फेरना, फिर वो जो है तनावे चेक करना, फिर तुनका, फिर जो है वो जब पेचा लग जाए तो तुनके मारते हैं ना। ये अब इनको तो नहीं पता नए लोगों को कि ये क्या है तुनका। अब ये पूरे अंदरून शहर के जो लड़के हैं ना, जो तनावे, पेचे और पता नहीं क्या क्या, ये जो है वो जिस तरह की चीजें, मतलब अल्फाज भी कुछ इस तरह के कि बंदा कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन ये जनाब एक और गुड्डा कट गया यहाँ पे। अच्छा, बेहतरीन हो गया। हारिस साहब ये बताइएगा कि जी ये मशगूल है जी पतंगबाजी में। और काट दिया, ये पेचा लगा है, ये देखे। पिन्ना किसको लपेटने के लिए रखा हुआ है? पिन्ना कौन ने काटे हैं? 2 गुड्डे शेख साहब ने। पिन्ना कौन लपेट रहा है? पिन्ना कौन लपेट रहा है? पिन्ना किसके पास है? मतलब कि वो बस उड़ाए जा रहे हैं। बस पिन्ना पीछे है ना, हमने पिन्ना रखा हुआ है, बड़ा पिन्ना लिया हमने 4 पीस का और हमने इससे अब टोटल 8 गुड्डे काट दिए हैं। अच्छा हारिस साहब, रजब भट्ट को भी चैलेंज है कि आके पेचा लड़ाए, सारे गुड्डे उनके हम काट देंगे। अच्छा, रजब भट्ट को आप लाइव चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज है, काट देंगे हम सारे गुड्डे। क्या बात है। हारिस साहब ये बताइएगा क्योंकि इस वक्त लाहौर में अच्छी बसंत वही लोग मना रहे हैं
ठीक है, जिनको उड़ानी आती है, अंदरून शहर के रहने वाले हैं वो, उनको पता है गुड्डी कैसे उड़ानी है, कैसे पेचा लगाना है, हर चीज उनको पता है, यानी पूरे कारीगर हैं वो गुड्डी उड़ाने में। तो हमें भी उड़ानी आती है, तो हम कह रहे हैं कि आ जाए पेचा लगाएं, हम आपकी सारी गुड्डियां काट देंगे। बेहतरीन हो गया। साहब ये बताइएगा कि बचपन में जाहिर सी बात है माशाल्लाह से बसंत वगैरह मनाते थे, फेस्टिवल मनाते थे, बचपन की बसंत में और इतने सालों के बाद ये जो आज बसंत हो रही है, क्या फर्क महसूस करते हैं? यार अब जो बसंत हो रही है ना, बचपन में बड़ी सस्ती गुड्डी मिलती थी, डोर बड़ी सस्ती मिलती थी, सब बच्चों की रसाई थी। अब सिर्फ अमीर बच्चों की रसाई है उस डोर और गुड्डी तक, लेकिन उनको उड़ानी नहीं आती। जिनको उड़ानी आती है उनके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है। हाँ, ये बताइएगा कि ये जेंजी का कंटेंट बड़ा वायरल हो रहा है, ये क्या चीज है, जरा रोशनी डालिएगा। आप तो माशाल्लाह से हर चीज पर बात करती है, तबसरा भी करती है। देखिए जेनजी को पता ही नहीं है कि बसंत क्या होती है, और लेकिन अब पता चल जाएगा। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस इवेंट को 4 चांद लगाए। उन्होंने एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए जिस तरह बसंत के इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। कल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होना चाहिए, खाने पीने खाबे। लाहौर के इस टाइम जो है वो अमाना मॉल की छत, आपको पता है लाहौर की सबसे ऊंची छत है और सबसे बड़ी छत है, और मेन जो है वो ये जगह है पूरा। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, और भी आर्टिस्ट और भी लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। अभी हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी चैनल्स की चल रही थी यहाँ से, तो उसमें भी मैं यही कह रही थी कि इस वक्त में इस तरह के इवेंट्स का आना जो है वो खुशाइन है, होना चाहिए। देखिए ना, आज हम खुश हैं, हमारा जो है वो खुशी के हार्मोन खारिज हो रहे हैं, लोग जो है वो खुशी मना रहे हैं, गुड्डे खरीदे गए हैं, गुड्डियां खरीदी गई हैं, परियां खरीदी गई हैं। कभी परियां जो है वो लोग तरसते थे परियां देखने के लिए, आज आसमान पे परियां ही परियां हैं। तो अच्छा ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह से ड्रेस के हवाले से आप माशाल्लाह हर वक्त ट्रेंडिंग पर गई है, तो इस पर आपने कोई मैचिंग पिन्ना डोर वगैरह ली है? अभी हाँ बिल्कुल, मेरी डोर जो थी वो मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग थी। अच्छा सिखा रहे हैं खुद बो काटा करके अपनी बीवी को, अब सिखा भी रहे हैं। यार ये कहाँ आगे इंसाफ हुआ? चलो यार भाई देना जरा। ये देखो जी, ये परी है, ये परी उड़ाई है। हाँ, ये नहीं, ये गुड्डा है मेरा खाली। गुड्डा, हाँ, ये तावा है, तावा। ले लिया यार, इस पे परियां उड़ाने लग गए। नहीं, परी तो ये है। वो तो ओरिजिनल परी है ना, ये आसमानी परियां आप उड़ा रहे हैं। ये दिखाएं, गुड्डा भी दिखाएं जी। गुड्डा भी दिखाएं जी। अब आप इनको सिखाएंगे कि कैसे पेचा लगाते हैं। लगा हुआ है, पेचा लगा हुआ है, पेचा लगा हुआ है। पेचा लगा हुआ है। पेचा लगा हुआ है, उनकी भोग आटा करके काट दिया क्या ही? अच्छा ऊपर कर ले, हमारे कैमरामैन के गर्दन है। कैमरामैन साइड में हो जाए, इसमें बीच में कोई ना है, कोई ना है बीच में। डॉक्टर नबिया और पतंग के बीच में आज कोई भी नहीं आ सकता, कोई ना है। कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि आज तमाम पसंद की हदें पार हो गई है, क्योंकि डॉक्टर नबिया साहिबा ने पहली पतंग बनाई है। डॉक्टर नबिया साहिबा ने पहली पतंग उड़ाई, काटने आए हैं, पहली सोच पतंग के आए कि काट देंगे आज हम। जिंदगी में सबसे बड़ा बो काटा कब हुआ? सबसे बड़ा बो काटा कब हुआ? आज तो काटेंगे, एक भी बो काटा नहीं हुआ, एक भी बो काटा नहीं हुआ। और बचपन में अब याद नहीं है, बचपन में काटे भी हैं और कटवाए भी हैं, लेकिन हमेशा जो है ना वो ज्यादा काटे हैं। ठीक हो गया। आप चाहते हैं कि मजीद ऐसे पेचा इवेंट्स लगाना हो? आता है ना, पेचा लगाने में बड़ी महारत चाहिए, उसमें डोर छोड़नी होती है, उसमें जो है फिर वो तुनके मारने होती हैं, ठीक है, वो उसमें बड़ी महारत चाहिए। गुंजल भी पड़ जाते हैं, वो बड़ा निकालना मुश्किल होता है। गुंजल खोलना वैसे हम माहिर हैं गुंजल खोलने के, जिंदगी में भी गुंजल बड़े खोले हैं। अरे साहब ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ऐसे इवेंट मजीद होने चाहिए? अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जितने भी अब तक के वज़रा आला आए हैं उन सब से ज्यादा क्रेडिट की मुस्तहिक हैं, और वो मैं समझता हूं कि वो दिल जीत लिया उन्होंने, लाहौरियों का, पंजाबियों का, दूसरे शहरों में भी वो करवा रही हैं। ये स्ट्रेस डिप्रेशन को जो है कम करेगा, ये इवेंट बहुत कमाल है। और अब हम पुरानी यादों में चले गए हैं, और उस जमाने में ये एक्टिविटीज होती थी तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन नहीं होता था। अब आजकल के जमाने में मोबाइल के अलावा कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे शीशा टेप बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। बहुत सारे लोग जो गैर कानूनी तौर पर ये गुड्डी और डोर फरोख्त कर रहे थे या ज्यादा पैसों में फरोख्त कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कट गया ही। तो ये बहुत बेस्ट है। देखिए ना, ये काम मैंने इनको सौंपा हुआ है। बेहतरीन हो गया जी। नाज़रीन, हंसता खेलता मुस्कुराता कपल डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, और जाते जाते ये अपने वो घुमके तो नहीं, बहरहाल मैं कहूँगा तुनके मैं दिखाऊंगा, इनके तुनके दिखाऊंगा मैं, इनके मैं तुनके दिखाऊंगा। ये देखिए जी, ये होती है तुनके, ये अच्छा कोई डिफरेंट स्टाइल नहीं हारिस साहब आपका? डिफरेंट बाजी में
अच्छा, साथ साथ आप कथक भी कर सकते हैं। पेचा लग गया, पेचा लग गया, पेचा लग गया, पेचा लग गया, पेचा लग गया। पेचा ये लग गया, कट अभी कट भी लग गया है, अब ये कट भी लग कटेगी। गया। ये डोर छोड़ रहा हूँ अब। ये वो काटा, फिर गया एक क्या और। बात है नाज़रीन, इनका तो पेचा जो सा है वो 3 दिन लगातार चलते जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।